हेलो गाइस, वेलकम टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमोलोगस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। होमो मीन्स होता है सिमिलर एंड लोगस मीन्स होता है टू स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन कॉमन ओरिजन, सिमिलर बेसिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड होमोलॉगी। तो होमोलॉगी मतलब सिमिलैरिटी, ऑर्गन्स की सिमिलैरिटी किस चीज़ की बेसिस पे कि उनका ओरिजिन कॉमन हो, उनका बेसिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर हो, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गन्स होमोलॉगी शो कर रहे हैं एंड उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो हम सिंपलर वे में इसको कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर है लेकिन वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे इस ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज होमोलॉगी शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब होमोलोगस ऑर्गन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो शो करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट तरीके से अडेप्टेड होते हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं क्योंकि डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है। सो इस एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर फोलिम्स ऑफ मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स हैं उनके फोलिम्स जो हैं वो होमोलोगस ऑर्गन हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो तो सिमिलर है, उनमें जो बोन्स होते हैं तो सेम टाइप के बोन्स सभी में पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जब हम देखेंगे तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो स्ट्रक्चर भले सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरीके से डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हॉर्स में फुट होता है, बैट में विंग्स होते हैं, फोर लिम्स की बात हम कर रहे हैं, वेल्स में उसको पैडल कहे जाते हैं, सील में हम फ्लिपर कहते हैं, मैन में फोर लिम्स को हम हैंड कहते हैं। और इनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। हॉर्स में फुट जो है रनिंग के लिए यूज़ होता है, बैट में विंग्स फ्लाइंग के लिए, वेल में पैडल होते हैं वो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं, सील में फ्लिपर्स भी स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं, और मैन में जो हैंड होते हैं वो होल्डिंग के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए काम में आता है। तो इस तरीके से फोर लिम्स ऑफ मैमल्स जो है वो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सक रहे हैं कि ह्यूमन, हॉर्स, कैट, बैट, बर्ड, व्हेल, ये सारे मैमल्स होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनका फोलिम्स में देखो तो ये ह्यूमरस बोन सभी में प्रेजेंट है, रेडियो अल्ना ये बोन्स प्रेजेंट है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कलर्स बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। सो देख सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज, और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं। कहने का मतलब उनमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो तो सिमिलर रहेगा लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई इंसेक्ट जो है बाइटिंग टाइप उनका माउथ पार्ट होगा, किसी का चीविंग टाइप का होगा, तो किसी का पियर्सिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। टाइप मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। देन फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोगनविलिया का ये थॉर्न है एंड कुकुरबिटा का ये टेंड्रिल्स बना हुआ है। ठीक है। तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ये जो है सेम देखो, ये भी एक्सिलरी पोजीशन पे ग्रो करता है और ये थॉर्न भी एक्सिलरी पोजीशन पे ग्रो करता है, इसलिए इनका ओरिजन जो है वो सेम है, कॉमन ओरिजन है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन की एग्जाम्पल है। Then next is then analogous organ. So organs which have different origin and dissimilar fundamental structure but have similar functions are called analogous organ. तो homologous organ में हमने क्या देखा था कि similar structure डिफरेंट फंक्शन, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है कि स्ट्रक्चर जो है वो डिसिमिलर है मतलब डिफरेंट है और फंक्शन जो है वो सिमिलर है। ठीक है। देन एनालॉगी सोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज इनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसलिए कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब एक टाइप के परफॉर्म कर रहे हैं तो एक तरीके से अडाप्ट होते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है इसका, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स आर एनालॉगस टू विंग्स ऑफ इंसेक्ट। अब हमको पता है कि बैट का विंग जो है, बर्ड्स का विंग जो है, इंसेक्ट का विंग जो, सारे विंग्स क्या है, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, मतलब इनका फंक्शन सेम है। लेकिन हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के ओरिजिन की या
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तो वो डिफरेंट होता है। बैट और बर्ड्स में ये सिमिलर है, इंसेक्ट से डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। वैसे ही पेल्विक फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ सील भी एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। एंड स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, तो दोनों के स्टिंग, बी एंड स्कॉर्पियन के स्टिंग जो है स्टिंग मारने के लिए ज़रूर हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन सेम है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। So thank you so much guys for watching the video.